क्या नाम है तुम्हारा? अंजू। अंजू। तुम्हारा? खुश रहना तो ऐसे भैया पाएंगे। ऐसे नहीं। गजब बेइज्जती है। What a crazy night यार। नीचे जो बैठे हैं ये अभी के प्रेसिडेंट महाराज गुजरात से। ये अभी के राजा की जब शादी हुई थी, जब ये खरीदे उनको गिफ्ट में दिए गए थे। इसको बोलते हैं नेपाल का पोखरी। नीचे वाला आगे वाले के खड्डे पे रख के फिर इसको फायर करना पड़ता है, क्योंकि इसकी नली लंबी है और इसका बटन एकदम पीछे है, इसलिए इसको। तो जब हाथी का पैर आता था, जब ये ब्लास्ट हो जाते थे, जिसको अभी इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लैंड माइंस। अब हम जा रहे हैं दीवान खाना में। ये है राजा का सिंहासन। जब राजा का राजतिलक होता है तो सबसे पहले यहाँ होता है। ये जो आप सिंहासन देख रहे हो पूरा सिल्वर का है, पूरा चांदी का है। अभी भी राजा जिंदा है, इसका मतलब देखो राजगादी पे तलवार रखा हुआ है। यदि राजा नहीं होते तो राजगादी को खाली रखते। ये महाराज जैसलमेर, इन्होंने फोर्ट की नींव रखी थी 1156 में, 1156 में। 1156 में नींव रखी थी महल की। इन्हीं के नाम से शहर का नाम पड़ गया जैसलमेर। और ये इसके वर्सेस के फोटो है। इसको बोलते हैं वंशावली, फैमिली ट्री। नीचे मैंने आपको बताया था यहाँ के जो राजा है वो चंद्रवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। ये है भगवान श्री कृष्ण की यहाँ से फैमिली स्टार्ट होती है। और यहाँ पे आ जाते हैं महारावल जैसलमेर, जो कि आपने फर्स्ट में फोटो देखा। और ये है अभी के प्रेजेंट महारावल बृजराज सिंह। तो राजा लोग यहाँ पे होली खेलते थे और रानियाँ ऊपर से कलर डालती थी। राजा जब छोटा होता था उसके मन में जो डर होता था घुड़सवारी का, उसको निकालने के लिए पहले उसको घुड़सवारी का प्रैक्टिस लकड़ी के घोड़े पे करवाते थे। क्योंकि असली घोड़े पे नहीं बिठा सकते कि लग जाए। तो उसके अंदर देखिए लेफ्ट में लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ है। लकड़ी का घोड़ा देखते हैं अभी। ओहो, तो ये है लकड़ी का घोड़ा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। ये देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ राजा के महल में, जहाँ की एंट्री टिकट है 150 रुपीज़ पर हेड। ये है उसका टॉप व्यू। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा सिटी गोल्डन ही गोल्डन है। और जहाँ ये तो स्ट्रक्चर है जो गोल्डन कलर का है, लोगों के घर और वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ आपको घर भी नहीं दिखेंगे वहाँ आ जाती है रेत, और रेत का कलर भी गोल्डन। ये सबसे बेस्ट सेक्शन लगा है मुझे इस फोर्ट का, इस पैलेस का। आई डोंट नो व्हाई, पर काफ़ी अच्छा और बड़ा है। अब समझ में आया मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्यों लगा, क्योंकि ये तो एग्जिट था। माई बैड। अब हमने जो विजिट किया वो राजा का महल नहीं था, बल्कि क्वीन का पैलेस था। तुमसे ना हो पाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? अंजू। अंजू। तुम्हारा? खुश रहना तो ऐसे भैया पाएंगे। ऐसे नहीं। भूल जाते हो। ABCD आता है, बोलो। नहीं, ये कैमरा इधर इसके अंदर बोलो, सबको पता चलेगा कि तुम्हें आती है। इसके अंदर बोलो।
आगे नहीं। मैंने 50 रुपए तो दिया ना। तुम स्कूल जाती हो ना, इसके लिए तुमको आती है, इसको नहीं। वाह वाह, क्या बोलते हैं अंकल इस इंस्ट्रूमेंट को? रावणत्था बोलता है। क्या? रावणत्था। रावणत्ता। रावणत्था। रावणत्ता बोलते हैं, बढ़िया। मैंने काफ़ी सारी फोर्ट्स विज़िट की है वैसे, लेकिन ये पहली फोर्ट मैंने ऐसे देखी है जहाँ फोर्ट के अंदर इतना सारा मूवमेंट है लोगों का, व्हीकल्स का। ये फर्स्ट लिव इन फोर्ट है, मतलब जहाँ 4,500 से 5,500 फैमिलीज़ अभी भी ऊपर रहती है फोर्ट में। और जो राजा जो है अभी के प्रेजेंट राजा, वो रहते हैं फोर्ट के बाहर कहीं दूसरे पैलेस में। तो दो स्पेशल लोकल फूड तो मैंने खा लिया, एक था फतेह की कचौरी और एक था दाल पकवान। दाल पकवान मुझे पता चला कि सिंधी फूड है, कुछ एक पकवान होता है, एक बेस, उसके ऊपर दाल डालते हैं, बस उतना ही है। पर अगर आओ तो आप खा सकते हो, कुछ अलग डिफरेंट खाने को मिलेगा। और ज़्यादा ही डिफरेंट महसूस करना है आपको तो ये भांग चॉप है, इसके बाद आपको सब कुछ अलग ही लगेगा। हाँ, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये हम रेकमेंड नहीं करते भांग चॉप वाली लस्सी। वैसे ये लीगल है, ये बोलते कि इन्होंने कुछ तो 1 से 1.5 करोड़ का ऑफिशियल नहीं मिला। अच्छा, ऑफिशियल नहीं, कोई बात। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वैसे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड भांग शॉप। बहुत सही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो मतलब एक तो रोड इतनी पतली और ऊपर से स्वैग देख रहे हो बीचों बीच। तो अब हम एंटर कर रहे हैं पटवा हवेली में, ये है उसका एंट्रेंस। अभी जिस बिल्डिंग के अंदर है पटवाओं की हवेली, हवेली का अर्थ हो गया बड़ा मकान जहाँ हवा एंड रोशनी आती हो। तो ये उस समय के नगर सेठ थे, बिजनेसमैन, उन लोगों का मकान। मेन मालिक थे, उनका नाम था गुमान चंद जी बाफना, जैन समाज से। इन लोगों का दैट टाइम में ट्रेडिंग सिल्क रूट के द्वारा कैमल कारवान से सोना, चांदी, अफीम, परफ्यूम, मसालों आदि का बिजनेस चला करता था। ये लोग सोने चांदी के धागों से वस्त्राभूषण और मोती पुरोने का कार्य करते थे, पटुअर। तो पटुआ राजा द्वारा उपाधि दी गई। तो इनके 5 लड़कों ने 5 अलग अलग मकान बनाए। तो ये 5 सेपरेट बिल्डिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं पटवों की हवेली। तो अब हम लोग जा रहे हैं पटवा की हवेली की फर्स्ट हवेली में। अरे वाह, Lucky with that 6 chassis. हमने जस्ट एंट्री ली है पटवा महल में। इसे बोलते हैं शीश महल वेलकम रूम, है ना? शीश महल वेलकम रूम। ये देखो, ये पूरा रूम है। पूरा ये क्या है? फॉसिल्स। एक बात बताइए, हाँ। ये जो हर एक महल में इतना सारा सुपारी कटर क्यों होता है? ये पहले के टाइम में ड्राई फ्रूट्स इनका बिजनेस था ना, तो ये काटने के लिए यूज करते थे। अच्छा, तो इसलिए सूड़ी बोलते थे जिसको, सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, ये काटने के लिए। अच्छा, बेटल नट कटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले के बच्चे पॉटी कहाँ करते थे। ये देखो यहाँ पे क्या है? लॉक है? हाँ। ओहो वाओ, ये देखो सनसाइन के हिसाब से लॉक्स बनाए हुए हैं। व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जो मैंने इससे पहले राजा का फोर्ट और क्वीन का पैलेस देखा, इतने सारे जो आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, वो तो उनके पास भी नहीं था। लेकिन ये बिजनेसमैन के पास सारा कुछ है यहाँ पे। पटवा की हवेली, जैसा कि गाइड ने कहा, पटवा की हवेली, यहाँ पे सारे बिजनेसमैन रहते थे पहले।
तो भैया काफ़ी माल कमाया होगा तभी तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो लेते थे। पहले के टाइम पे बॉटल्स तो नहीं होते थे, वाटर बॉटल्स, बिस्लेरी तो नहीं मिलती थी हैं। जो यहाँ ऊँट बोले कि भैया गधे है, ऊँट नहीं ऊँट है गधे नहीं तो भाया ऊँट है गधे नहीं। तो जो बिजनेसमैन होते थे और जब वो ट्रैवल करते थे तो वो लेते थे कुछ इस तरह के वेसल्स, इतने बड़े बड़े से कंपेयर करता मेरा। हाँ ये देखो मंथन से, इतने बड़े बड़े वेसल्स में पानी भर के लेके जाया करते थे और फिर ट्रैवल करते थे। उनके साथ और एक्स्ट्रा ऊँट होते थे जो ये सब कैरी करते थे। पर एक्चुअली ये मंथन ये ना एक्चुअली थोड़े टाइम के बाद ये मतलब बोर हो जाता है देख देख के, एक ही ऐसा स्ट्रक्चर, एक ही जैसे मतलब। Now I'll show you the chill area of rich businessmen people, their luxurious lifestyle. ये हुक्का, nice sitting area, music instrument. Then I'll show you कि ये फ्रिज है पहले का, फ्रिज और उसके ऊपर कंप्रेसर। ये पटवा की हवेली के सामने यहाँ पे ये दुकान है पर्सिस की, ये फीमेल पर्सिस की। हमारी फैमिली मिलके कम से कम 40 पर्स तो ले लिए होंगे। कितने पर्सेस लिए सेजल? एक भी नहीं। क्या एक भी नहीं? अभी तो 6 लिए। फ्रेंड्स के लिए नहीं, मैंने नहीं लिए। तो लिए तो सही ना। तो जो भी हो, 3 फ्रेंड्स के लिए 6, 3 कम से कम मतलब कोविड में थोड़ा तो बिजनेस हुआ। मतलब ये सब टूरिस्ट प्लेसेस है, वैसे भी कोविड के कारण थोड़ा ठप चल रहा था, तो थोड़ा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत क्रीमी है। थग लाइफ नंबर 2। खतरनाक हवा आ रही है, सुपर चिली विंड्स। तो जैसलमेर में हम खा रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मोमोज। मोमोज, लहसुन की चटनी और मेयोनीज जैसलमेर में। It's okay. It's okay. Like not that great. नहीं और नहीं लेना। I was never a big fan of momos. फ्राइड मोमोज फिर भी थोड़ा, स्टीम्ड मोमोज आर नॉट फॉर मी। और इसमें तो बहुत अदरक ओवर पावर कर रहा है। सो ऑलराइट, लेट्स गो। कौन से भजी है ये? मूंग दाल के भजिए, दाल के बड़े, मूंग दाल के पकोड़े। रात के बज रहे हैं 8:27। हम खड़े हैं मार्केट के बीचों बीच और खा रहे हैं गर्मा गर्म मूंग दाल के पकोड़े। नाइस, बहुत बढ़िया अंकल। ठंडी ठंडी हवा, मूंग दाल के पकोड़े, चाय अभी पियेंगे, और क्या चाहिए। फुल जैसलमेर की शादी। आई डिडंट नो कि रोड प्रोसेशन अभी तक चालू है इंडिया में ड्यू टू कोविड, पर है तो अच्छा है। चलो जिस किसी की भी शादी हम भी एंजॉय कर रहे हैं। देखो ठंडी ज़्यादा है कि नहीं वो कैसे मालूम करते हैं।
ओहो एक्सप्लोरिंग जैसलमेर की गलियाँ ड्यूरिंग नाइट टाइम। और ये है डबर 99 कॉपी ऑफ टाइगर श्रॉफ। ये आपको मास्क में टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग करके दिखाएगा। बोल, ये देखो साइड छोटी प्रोफाइल। बच्ची हो गया घर पे जाके अभी नहीं। हाँ सर, ये साइड प्रोफाइल। हाँ एक्शन। छोटी बच्ची हो गया समझ में नहीं आता। ये है टाइगर श्रॉफ लाइट वर्जन। You want to say something about day 2? नहीं? Alright, so end of day 2. So this was it about second day in जैसलमेर. Thank you so much for watching. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो do hit that like button अगर आपको पसंद आया हो. Please subscribe to the channel and also stay tuned क्योंकि I guess I'll be shooting tomorrow in the sand. मैं आपको रेगिस्तान लेके जाऊंगा. See you.